इसके फैलाव की जो स्पीड है वो लाजमन ज्यादा तेज है। दुनिया सारी कनेक्टेड है, सैकड़ों ममालिक हैं और उनके आपस में इंटरकनेक्शंस हैं, तो इसके दाखिले को नामुमकिन बनाना जो है वो इतना आसान नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में आने से नहीं रोक सकते, वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं ओमिक्रॉन के पाकिस्तान में दाखिले को रोकना नामुमकिन है। नई किस्म पाकिस्तान में दाखिल हुई तो हमारे पास वक्त महदूद होगा। वैक्सीन लगवाने से ही ओमिक्रॉन से बचाया जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर बोले कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान में भी आएगी, हमने खतरे को कम करना है। ये इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। वैक्सीनेशन 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 यही रास्ता है यहाँ से। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब अपने ज़ेर एहतमाम इदारों के मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन करने में नाकाम। मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया की अदम तवज्जुही से वैक्सीनेशन का अमल ताहाल अधूरा। जापान और मराकश का तमाम ममालिक के लिए सरहदें बंद करने का ऐलान। स्विट्जरलैंड की बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और जनूबी अफ्रीका समेत 19 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां। आलमी इदारे सेहत का जनूबी अफ्रीकी मुल्कों पर पाबंदियां लगाने पर इजहार तशवीश। बरतानिया ने G7 मुल्कों के वज़राए सेहत का हंगामी इजलास आज बुला लिया। चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप किसके पास है? ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। अदालत ने कानून के मुताबिक हकाइक को देखना है, जुडिशल एक्टिविज्म में नहीं जाना। ये भी देखना होगा कि कोई फ्लड गेट न खुल जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क साबिक इंसान की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? जब हम करप्शन को बुरा नहीं समझते तो माशरा तो तबाह हो जाता है। हम चोरों को बुराई नहीं समझते तो हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, सिर्फ छोटे चोर ही पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। करप्ट लीडर से बड़ा कोई और अजाब किसी मुल्क पर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी तबाही यही है कि हम चोरों को बुरा नहीं समझते। करप्शन को बुरा नहीं समझेंगे तो मुआशरा बेहतर नहीं होगा। सच्चा और इंसाफ करने वाला शख्स ही बड़ा लीडर बन सकता है। वजीर आज़म इमरान खान का अल-कादिर यूनिवर्सिटी जेहलम में तकरीब से खिताब। बोले लाहौर के एक सेमिनार में आला अदलिया के जजेस को बुलाया गया। मेहमान खुसूसी वो थे जिसे उसी अदलिया ने सजा दी। गैस के बहरान में शिद्दत, चूल्हे ठंडे पड़ गए, घरों में खाना पकाना भी मुश्किल। सुई सदरन गैस कंपनी का सिंध में 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन को सप्लाई बंद करने का ऐलान। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर बिजली बंद गिराने की तैयारियां। CPPA की बिजली की कीमत में 4 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा कल समाप्त करेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा, 176 रुपये 30 पैसे का फरोख्त हो रहा है। होंडा, सुजुकी, टोयोटा के बाद चिंगान कंपनी का गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। एल्सवन के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 2,75,000 रुपये का इजाफा। एल्सवन 1300 सीसी 24,24,000 की, वैक्सी एल्सवन 1500 सीसी 26,75,000, एल्सवन 1500 सीसी लियो मीत 28,64,000 की हो गई। मिनी बजट महंगाई से बदहाल कौम के लिए मौत का परवाना है। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि टैक्स में इजाफे से कारोबार तबाह हो जाएगा, लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। मिनी बजट और कानून साजी का डट कर मुकाबला करेंगे। जालिम हुकूमत से निजात ही कौम के लिए राह निजात है।
पीटीआई के रुकन असम्बली ताहिर सादिक ने अपनी ही हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली के अजलास में बिलियन ट्री मनसूबे में करप्शन के इल्ज़ामात, $35 लाख के फंड की खुर्द बुर्द की तहकीकात का मुतालबा। जरताज गुल को वज़ीर आज़म को खत लिखने का मशवरा। सेक्रेटरी साहब जो है वो कॉम्पिटेंट फोरम है जो वहाँ पे जाते हैं। अब वहाँ पे हमारे कोर ऑनरेबल एमएनए की तरफ से क्या बात की गई, जारी बात है वो टोटल वो जानते हैं, या मीडिया आप लोग जो वहाँ पे बैठे हैं। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल अमीन असलम के झगड़े की बाज़गश्त एक और कमेटी तक जा पहुंची। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली का वाक़े की तहकीकात का फैसला। पाकिस्तान से जाने वाले तमाम अफराद की तफसीलात तलब। जरताज गुल कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कॉन्फ्रेंस में अपने खर्चे पर गई। जब वोटिंग होगी तो चाहे मुझे पैदल आना पड़े, चाहे मुझे गाड़ी पे आना पड़े, मुझे उड़ के आना पड़े, मैं पार्लियामेंट में आऊँगी और अपना वोट अपनी पार्टी के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। मैंने आज तक पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ट्रिप नहीं किया जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इजाज़त के बगैर गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली सीट पर इंतखाब 20 दिसंबर को होगा। कागजात नामजदगी 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 6 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की सीट अयूब आफरीदी से इस्तीफा लिए जाने पर खाली हुई थी। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर प्लॉट मालिक एसबीसी अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। गैर कानूनी पोर्शन ना गिराने पर अदालत बरहम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी सलीम रजा खोड़ो, डायरेक्टर सेंट्रल और बिल्डर को तौहीन अदालत का नोटिस। सिंध में बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की हड़ताल। कराची, हैदराबाद समेत पूरे सूबे में दफातर की तालाबंदी। कातिल मच्छर का एक और बार। लाहौर में डेंगू से मजीद 2 अमवात। पंजाब में मजीद 74 अफराद मुतासर। लाहौर में 60, रावलपिंडी 4, कसूर में 3 केसेस रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के 4 शहरियों को डेंगू हो गया। सहाफ़ियों के उस्ताद एम ज़ियाउद्दीन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा असर की नमाज के बाद मीडिया टाउन इस्लामाबाद सोसाइटी के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, फवाद चौधरी, नैयर बुखारी और दीगर सियासी रहनुमाओं का मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कराची में टिकटॉकर्स क्यों लुट जाते हैं? शाराए नूर जहां पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजमान ने बता दिया। मुलजमान का कहना है टिकटॉकर्स के पास महंगे फोन होते हैं, आसानी से लूट लेते हैं। मुलजमान का फूड डिलीवरी बॉय और ऑनलाइन कार ड्राइवर से भी रकम छीनने का एतराफ। पाकिस्तान फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। बहावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी स्मोग। फजाई आलूदगी से सांस, फेफड़ों और गले की बीमारियों में इजाफा। डॉक्टर्स का आवाम को मास्क लगाने का मशवरा। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर शेन वॉर्न ट्रैफिक हादसे में जख्मी। मोटरसाइकिल से गिरने के बायस कूले, पांव टखने में चोटें लगीं। शेन वॉर्न का बेटा हादसे में महफूज रहा।